औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपनी जिंदगी की सच्ची किस्त लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पिछली किस्त खुशियों भरी थी, गाड़ी मिल गई थी, सैर भी हो गई थी उस पे। मगर जिंदगी है ना, जिंदगी का क्या पता किस मोड़ पे कौन सा रंग दिखा दे। ये आप मानेंगे, मैं जॉब कर रहा था। एक कंपनी है रावी रेहान लिमिटेड, जो आप रावी कॉम्प्लेक्स के नाम से है, काला शकाकू में। वहां मैं असिस्टेंट मैनेजर था। ये 1997 की बात है। तो वहां पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार होती थी, केमिकल, एस्टिक एनहाइड्राइन और अल्कोहल वगैरह। जो वहाँ काम करते हैं, मेरी वीडियो देखेंगे, वो जानते भी हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट में था, असिस्टेंट मैनेजर था। 1997 में मेरी तनख्वाह अच्छी वाली थी, यानी मैं छुपाऊंगा नहीं अपने व्यूवर से। मैं 28,000 ले रहा था उस वक्त। 50,000 करीब मेडिकल था जो सालाना था। इसके अलावा अगर कोई बीमार होता, बेहतरीन कैंटीन चलती थी, शीरा आता था, उसका मोलासिस। ये फैक्ट्री सैकड़ों ने लगाई थी, बाद में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। तो उसका मोलासिस जो गन्ने के फोग रह जाता है आखिर में, आप लोग जानते हैं, उससे चीजें तैयार होती थी। और वो 4 आने का, 8 आने का या रुपए का पड़ता था उस वक्त। तो बहरहाल मुख्तलिफ सियासी वजूहत, अब उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम खिलौने हैं उनके हाथों का, जो अब तक खेलते आ रहे हैं। तो किसी की हुकूमत थी, उसने कहा जी इनको बेचें, सब फैक्ट्रियों को प्राइवेटाइजेशन करें और मुल्क के कर्जे उतार देंगे। तो हमारी फैक्ट्री भी लग गई लाइन में। इताद केमिकल लगी, कोनूर घी होता था वो लगी। ये यानी कोई 14-15 यूनिट थे। FCCL एक बहुत बड़ा इदारा था, फेडरल केमिकल एंड साइनस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर था। तो बहरहाल ये लग गई लाइनों में। तो हमारी बारी ये आई कि गोल्डन शेक हैंड होगा। तो मेरी सर्विस उस वक्त 16 साल थी। तो हमारे, मैं असिस्टेंट मैनेजर था, तनख्वाह भी मेरी इतनी बाकियों से यानी कम थी, क्योंकि मैं नया था, अभी इतनी सर्विस नहीं हुई थी। तो मेरे दोस्तों, हुआ क्या फिर, हुआ ये कि गोल्डन शेक हैंड की आवाज चली। तो हमें वो गोल्डन शेक हैंड दे के और प्रोविडेंट फंड अपना दे के फारग कर दिया गया। और उस दौर में वो कोई 2-3 लाख के करीब पैसे बने।
तो हम जो हैं अपने घर आ गए। 1400 लेबर और कोई बाकी ऑफिसर भी 1000 थे या 500 थे। ये एक फैक्ट्री से बेरोजगार हुए। इसी तरह मिल्लर ट्रैक्टर गई, वो भी मनपसंद बंदों के हाथ गई। तो आपको पता ही है, उस दौर के अखबार उठा के देखें, मुन्नू भाई के कॉलम पढ़ें, सब पता है कि क्या हुआ था। मैं अब ज्यादा उसमें नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरी अपनी किस्त है और ना ही मैंने कोई सियासत करनी है। मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि अप एंड डाउन किस तरह आते हैं और इंसान किस तरह तरक्की करता है और किस तरह बैक फुट पे आता है, फिर फ्रंट फुट पे जाता है। तो बहरहाल वो फैक्ट्री बंद हो गई, हमें पैसे मिल गए, हम हो गए बेरोजगार। तो वो पैसे उस दौर में भी खजाना खाली था, तो हमने वो पैसे कौमी बचत में रखवा दिए। उनसे कुछ पैसे आ जाते तो दाल रोटी चलती। घर अपना था, वो मैंने पहले आपको बताया है, अपना घर लिया था। तो दोस्तों फिर काम चलता रहा। तो मैं नई नौकरी की तलाश में ढूंढने के लिए शुरू हो गया। तो इतनी जल्दी नई नौकरी तो नहीं मिलनी थी और ऊपर से ये भी था कि हम पे नीम सरकारी या सरकारी इदारे का लेबल लगा हुआ था, तो प्राइवेट वाले हमें लेते भी नहीं थे। और ऊपर से उन दिनों कंप्यूटर भी नया नया आया था। तो बस कोई हालात खराबी की तरफ जाने शुरू हुए। मगर मैं एक बात आपसे हमेशा अर्ज करता हूं कि अल्लाह की जात पे यकीन रखें तो वो कोई ना कोई रास्ते निकाल ही देता है और रोजी रोटी दे ही देता है, कोई सबब बन जाता है। तो ये मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा कि मैं कितना लाहौर की रोडों पे घूमा और जॉब की तलाश में, और फिर मुझे कहाँ पर जॉब मिली और कैसी जॉब मिली, ये आगे चलकर नेक्स्ट किस्त में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी सेहत के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आप यहाँ रहें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। शुक्रिया।